चाहते हैं कि भाईजान के साथ हम सेक्स करें? मैं नहीं करूंगी। तलाक, तलाक, तलाक। कौन करेगा हलाला? मौलवी नहीं, भाईजान करेंगे हलाला। प्लीज इस वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। भोसड़ी वाला लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हलाला करके एक मूवी बनाया। उसका ट्रेलर में थोड़ा देखा है। कसम खुदा की दो बंदा एक साथ देखने का लायक नहीं। इतना खराब वीडियो बनाया, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतना खराब फिल्म बनाया। प्लीज ऐसा वीडियो इंडिया में बैंड होना चाहिए। अगर ऐसा वीडियो रिलीज हो जाए और कानून कुछ ना करे तो हम लोग सोचेंगे कानून जिंदा है ही नहीं। मुसलमानों को बदनाम करने का कितना कोशिश चल रहा है। ये हमारा इस्लाम का साथ कोई भी लेना देना नहीं। हमारा इस्लाम का साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और कुरान का भी खिलाफ है, इस्लाम का भी खिलाफ है। हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं। अनपढ़ गवार लोग ऐसा वीडियो बनाता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आप लोग को मालूम है, हाँ कुरान नहीं आता है, आप लोग को कुरान नहीं आता है और कोई मौलवी बोलेगा तो आप लोग विश्वास नहीं करता है। आप लोग अभी डिजिटल दुनिया है, अभी चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, आप जाके पूछ सकते हो कुरान में ऐसा कुछ है या नहीं। आप चाहे तो जिनिमी याई से भी पूछ सकते हो और जवाब भी सुन सकते हो। पहले इस वीडियो को सुनिए। क्या कुरान शरीफ में ऐसी बातों का जिक्र या इजाज़त है? बिल्कुल नहीं। ये दावा पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। रिश्तों की पाकीज़गी और हुर्मत। पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा अध्याय 4 आयत 23 में उन सभी रिश्तों की स्पष्ट सूची दी गई है जिनसे निकाह या शारीरिक संबंध पूरी तरह से हराम, सख्त मना है। इसमें माँ, बहन, बेटी, मौसी, बुआ और भतीजी जैसे खून के रिश्ते शामिल हैं। सख्त गुनाह। इस्लाम में भाई बहन या माँ बेटे के बीच ऐसे किसी भी गलत विचार या संबंध को बहुत बड़ा गुनाह और हराम माना गया है। मदरसे की तालीम। मदरसों में कुरान, हदीस, नमाज, नैतिकता और इंसानियत की शिक्षा दी जाती है। किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत गलती को पूरे धर्म या शिक्षण संस्थान से जोड़ना पूरी तरह गलत है। 2. ऐसी फिल्में बनाने का मकसद क्या होता है? ऐसी फिल्मों के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। सेंसेशनलिज्म और पब्लिसिटी। विवादित विषय दिखाने से फिल्म को सोशल मीडिया पर बिना पैसों के बहुत बड़ी पब्लिसिटी हाइप मिल जाती है। कमाई और व्यावसायिक फायदा। विवादों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचकर बॉक्स ऑफिस या ओटीटी प्लेटफॉर्म से मुनाफा कमाना। ध्रुवीकरण और नफरत फैलाना। समाज में 2 समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना, नफरत बढ़ाना और भाईचारे को नुकसान पहुंचाना। 3. क्या कानून और सेंसर बोर्ड इस पर रोक लगा सकते हैं? हाँ, भारत का कानून और न्याय व्यवस्था ऐसी फिल्मों पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। सेंसर बोर्ड CBFC। कोई भी फिल्म बिना सेंसर बोर्ड की मंजूरी के सिनेमा घरों में नहीं चल सकती। अगर बोर्ड को लगता है कि फिल्म से किसी धर्म का अपमान हो रहा है या समाज में दंगे नफरत फैल सकती है तो वो दृश्यों को काटने या फिल्म पर बैन लगाने का अधिकार रखता है। अदालत कोर्ट द्वारा रोक। कोई भी नागरिक या संस्था हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका PIL दायर कर सकती है। अगर फिल्म से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा होता है तो अदालत रिलीज पर रोक, स्टे ऑर्डर लगा देती है। कानूनी कार्रवाई FIR। धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराया जा सकता है। निष्कर्ष, भारत का संविधान देश के हर नागरिक और हर धर्म को बराबर सुरक्षा देता है। फिल्मों या इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली हर सनसनीखेज चीज को सच मान लेना गलत है। इस्लाम की असल तालीम और कुरान की आयतें साफ तौर पर रिश्तों के सम्मान, पवित्रता और भाईचारे का संदेश देती हैं। तलाक और निकाह हलाला की सच्चाई। अल्लाह ताला का सबसे नापसंद जायज़ काम। इस्लाम में तलाक को कानूनी रूप से जायज़ हलाल माना गया है, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह ताला की नज़रों में सबसे ज्यादा नापसंद काम है। सुनन अबू दाऊद की मशहूर हदीस में पैगंबर मोहम्मद से ने फरमाया है, अल्लाह ताला की नज़रों में तमाम जायज़ हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंद काम तलाक है। रिश्तों की हिफाजत। इस्लाम शादी को एक पवित्र और अटूट रिश्ता मानता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मियाँ बीवी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ रहें। अंतिम विकल्प। तलाक को केवल आखिरी रास्ते के तौर पर रखा गया है जब दोनों के बीच साथ रहना किसी भी हाल में संभव ना हो। तलाक कोई खेल नहीं। तलाक को कभी भी गुस्से में लिया जाने वाला फैसला नहीं बनाना चाहिए। यद्यपि शरीयत ने मजबूरी में इसे हलाल रखा है, लेकिन अल्लाह ताला इसे बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते। निकाह हलाला को लेकर गलत फहमियाँ। हलाला निकाह हलाला को लेकर समाज में कई तरह की गलत फहमियाँ हैं और अक्सर इसे केवल एक रस्म या शर्त के रूप में देखा जाता है, जबकि इस्लामी कानून शरीयत के संदर्भ में इसकी मूल मंशा और नियम बिल्कुल अलग हैं। एक तलाक को एक मजाक बनने से रोकना, एक तरह की सजा चेतावनी। इस्लाम में बार बार तलाक देने और फिर वापस शादी कर लेने की आदत को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य पुरुषों पर एक तरह की मानसिक और सामाजिक रोक लगाना था, ताकि कोई भी पति बिना सोचे समझे गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक न दे दे। यह नियम पति को यह एहसास कराने के लिए था कि जल्दबाजी में लिया गया तलाक का फैसला कितना भारी और दर्दनाक हो सकता है। 2. हलाला कोई पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड रस्म नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पहला पति जानबूझकर तलाक देता है,
ताकि पत्नी किसी दूसरे मर्द से कुछ समय के लिए शादी करे और फिर उसे तलाक देकर पहले पति के पास वापस आ जाए। इस्लामी शरीयत के मुताबिक ऐसा करना पूरी तरह से हराम, अवैध है। अगर कोई इंसान हलाला को एक प्लान या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर करता है, यानी पहले से तय कर ले कि दूसरी शादी सिर्फ तलाक पाने और पहले पति के पास वापस जाने के लिए की जा रही है, तो ऐसे काम की सख्त मनाही है। पैगंबर मोहम्मद सा की एक मशहूर हदीस में ऐसे लोगों पर जो हलाला करवाते हैं और जो करते हैं लानत भेजी गई है और इसे किराए का सांड, लीज्ड बुल जैसा कृत्य बताया गया है। 3. शरीयत के अनुसार सही प्रक्रिया क्या है? अगर किसी महिला का पूरी तरह से तलाक के बाइन 3 तलाक हो जाता है तो कानूनन वो अपने पहले पति के लिए हराम हो जाती है। इसके बाद प्रक्रिया प्राकृतिक होनी चाहिए। महिला अपनी इद्दत प्रतीक्षा अवधि पूरी करती है। वो स्वतंत्र रूप से किसी अन्य पुरुष से सामान्य तरीके से शादी निकाह करती है। इस शादी का मकसद जीवन भर साथ रहना होना चाहिए, न कि पहले पति के पास लौटने का कोई ड्रामा। यदि दुर्भाग्यवश या किसी स्वाभाविक कारण से जैसे विचार न मिलना या दूसरे पति की मृत्यु हो जाना वह दूसरा विवाह भी टूट जाता है, तब इद्दत पूरी करने के बाद वह महिला चाहे तो अपने पहले पति से दोबारा निकाह करने के लिए स्वतंत्र होती है। निष्कर्ष इसलिए इसे दूसरे से सेक्स कराने का जरिया समझना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये न तो किसी की हवस पूरी करने का जरिया है और न ही कोई पूर्व नियोजित शर्त। मूल रूप से यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि पुरुष गुस्से में आकर तलाक जैसे गंभीर कदम न उठाएं, लेकिन समय के साथ सामाजिक बुराइयों और गलत प्रथाओं के कारण इसका गलत फायदा उठाया गया और इसे एक गलत रूप दे दिया गया जिसका इस्लामी सिद्धांतों में समर्थन नहीं है। ये जो हलाला करके जो मूवी बनाया उसका साथ मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, ना कुरान का साथ लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसा मूवी बनाया। ऐसा मूवी बैंड होना चाहिए। हमारा इंडिया में ऐसा मूवी रिलीज होना ही नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो रिलीज हो जाए तो हम लोग सोचेंगे कानून सिर्फ धर्म देखकर इंसाफ करता है। इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।